दिवाली की अगली सुबह प्रदूषण का स्तर बढ़ने पर दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने संबंधित विभाग के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक के बाद मंत्री गोपाल राय ने बताया कि ग्रेप 4 अभी लागू रहेगा। साथ ही BS3 पेट्रोल और डीजल के वाहन BS4 की गाड़ियों पर रोक रहेगी। ट्रक और CNG इलेक्ट्रिक अगर बस है, ट्रक है, तो उसे आने में राजधानी में कोई दिक्कत नहीं, उसे अनुमति दी गई है। लेकिन इसके अलावा पेट्रोल डीजल के जो वाहन हैं वो दिल्ली में एंट्री नहीं पाएंगे। राजधानी दिल्ली की हवा एक बार फिर से जहरीली हो गई है। पिछले दिनों बारिश की वजह से लोगों को थोड़ी राहत मिली थी। दिवाली की अगली सुबह प्रदूषण के स्तर में बढ़ोतरी देखी गई। प्रदूषण के बढ़ते स्तर का कारण दिल्ली NCR में जलाए गए पटाखे बताए गए। दिल्ली में पटाखे पूरी तरह से बैन थे, उसके बावजूद नियमों का उल्लंघन कर जमकर आतिशबाजी हुई। ऐसे में दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने संबंधित विभागों के साथ समीक्षा बैठक की। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बताया कि प्रदूषण के स्तर में मौसम के चलते सुधार हुआ था, लेकिन पटाखे की वजह से फिर से दिल्ली के कई इलाकों में प्रदूषण का स्तर बढ़ गया। AQI 320 तक पहुँच गया है। और ये मॉनिटर भी किया गया कि दिल्ली के अंदर प्रदूषण का जो स्तर है वो 215 से 20 तक पहुंच गया था। लेकिन जिस तरह से रात में टारगेटेड तरीके से अलग अलग जगहों पर दिल्ली, UP और हरियाणा में पटाखे जलाने की घटनाएं हुई, उससे प्रदूषण का स्तर आज फिर बढ़ते बढ़ते 315-20 तक पहुंच गया। वहीं मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए सरकार का मानना है कि आने वाले दिनों में प्रदूषण का स्तर बढ़ सकता है। ऐसे में ग्रेप 4 के नियम राजधानी दिल्ली में आगे भी लागू रहेंगे। मंत्री गोपाल राय ने कहा कि दिल्ली में अगले आदेश तक ग्रेप का चौथा चरण लागू रहेगा। साथ ही BS3 पेट्रोल और 4 डीजल की गाड़ियों पर रोक रहेगी। दिल्ली में सभी ट्रक को आने की अनुमति नहीं मिलेगी। जरूरी सामान, CNG और इलेक्ट्रिक ट्रक को ही आने की अनुमति होगी। स्कूल 18 नवंबर तक बंद रहेंगे, जबकि निर्माण कार्य पूरी तरह से बंद है। अभी आज बैठक में निर्णय लिया गया है कि CAQM के अगले आदेश तक ग्रेप 4 के सभी नियम दिल्ली के अंदर लागू रहेंगे, जिसके तहत दिल्ली में BS3 पेट्रोल की गाड़ियां, BS4 डीजल की गाड़ियों पे प्रतिबंध रहेगा संचालन पे। जो ट्रक्स हैं उनमें आवश्यक सामग्री और आवश्यक सेवाओं के अलावा जितने भी ट्रक्स हैं उन पर बैन जो है प्रतिबंध जारी रहेगा। CNG और इलेक्ट्रिक ट्रकों को छूट रहेगी। दिल्ली सरकार प्रदूषण को लेकर गंभीर है और नियमों के साथ ही सख्ती बरती जा रही है। मंत्री गोपाल राय ने कहा कि हॉटस्पॉट वाली जगह की लगातार निगरानी हो रही है। वाटर स्प्रिंकलिंग अभियान चलाया जाएगा। 375 वाटर स्प्रिंकलर सड़क पर काम करेंगे। 233 एंटी स्मोक गन काम कर रही हैं। 215 मोबाइल एंटी स्मोक गन चलाई जाएंगी, जबकि 106 एंटी स्मोक गन हाई राइज बिल्डिंग के पास काम जारी रखेंगी। 14 नवंबर से 14 दिसंबर तक दिल्ली में एंटी ओपन बर्निंग कैंपेन चलाया जाएगा। एंटी ओपन बर्निंग, चूंकि अब टेम्परेचर डाउन जा रहा है तो रात में रिपोर्ट हो रही है कि जगह जगह पे आग को जला करके लोग उसे गर्मी के लिए यूज कर रहे हैं। तो एंटी ओपन बर्निंग कैंपेन 14 नवंबर से 14 दिसंबर तक 1 महीने का चलाने का निर्णय हुआ है, जिसमें 611 टीमों की ड्यूटी लगाई जा रही है, जो इस तरह के लोकल लेवल पे इस गतिविधियों पे कंट्रोल करेंगे।
गौर करने वाली बात यह है कि हाल ही में बारिश के चलते प्रदूषण के स्तर में गिरावट देखी गई। अब ऐसे में दिवाली की अगली सुबह फिर से प्रदूषण का स्तर बढ़ गया। सरकार का मानना है कि आने वाले दिनों में राजधानी दिल्ली की आबोहवा और खराब हो सकती है। ऐसे में ग्रेड 4 के नियम अभी दिल्ली में लागू रहेंगे। दिल्ली से टोटल न्यूज के लिए देवेश कुमार।